नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का प्रश्न वाली 6.2 का एक सवाल लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल 2 नंबर व 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो सवाल क्या है? पहले ही सवाल है 6.2 का। पहला सवाल क्या है देखिएगा, पढ़ेंगे हम। संलग्न आकृति। संलग्न आकृति का मतलब ये हुआ कि जब ये सवाल अगर आपके एग्जाम में आएगा तो इसमें आकृति निश्चित देगा। आकृति मतलब चित्र हमें निश्चित बनाकर देगा, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो देखिएगा, संलग्न आकृति 6.2 में आप अपनी बुक में देख सकते हैं, वहाँ पर चित्र बिल्कुल बना हुआ होगा। नंबर 1। और अब क्या कह रहा है 6.2 में 1 और 2 में, मतलब पहला और दूसरा, मतलब 2 सवाल है यहाँ पर। पहले सवाल का चित्र बना होगा और दूसरे सवाल का भी चित्र बना होगा। में DE समांतर BC, यानी दोनों का चित्र सेम है, लेकिन क्या है दोनों में DE समांतर BC है। आकृति 1 यानी पहली आकृति में, पहले सवाल में हमें क्या करना है, EC का मान ज्ञात करना है, और फिर सेकंड सवाल जो है उसमें AD का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ पहले सवाल बता दूंगा, बाकी आपको सेकंड सवाल आपको खुद को लगाना है। यदि आप नहीं आए आपको सवाल तो मुझे कमेंट के थ्रू बताना, तो मैं उसका भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, तो देखिएगा हम कौन सवाल करेंगे, पहला यानी इसी का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक चित्र बना दिया है, एक मैंने पहले से चित्र बना के तैयार कर लिया है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दे रखा है उस चित्र में हम देखते हैं। तो इसमें दे रखा AD का मान दे रखा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद में इधर DB या BD का मान दे रखा 3 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में दे रखा AE का मान दे रखा 1 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमें जो CE या EC का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। क्या करना है, इस चीज़ को हमें ज्ञात करना है। तो जिस चीज़ को हमें ज्ञात करना है उससे हमें मतलब है, लेकिन इसके पहले जैसे हम सवाल हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले हमने लिखा हल। अब इसके बाद में जो हमें चित्र में दे रखा उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे हम, दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है, इस टाइप से हम लिखेंगे। ठीक है, अब क्या दे रखा उस चीज़ को हम लिखते हैं। तो ये भी हम त्रिभुज ABC में दे रखा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC में, मतलब किस में दे रखा, त्रिभुज ABC में। तो क्या क्या दे रखा उस चीज़ को हमने लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे AD बराबर, तो लिखेंगे हम AD बराबर कितना दे रखा 1.5, तो यहाँ लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर लिख देना, मीटर हो तो मीटर लिख देना। ठीक है, अब इस सवाल में वैसे सेंटीमीटर दिया हुआ। इसके बाद में आपको लिखना है B और D, तो आप चाहें तो BD लिख दे या D भी लिख दे, तो कोई दिक्कत नहीं, तो BD लिख देंगे हम यहाँ। तो लिखेंगे B और D, तो BD बराबर लिखेंगे कितना दे रखा 3, तो 3 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर दे रखा। ठीक है, इसके बाद में 2 चीज़ हो गई। इसके बाद में इधर लिखेंगे AE, तो A बराबर कितना दे रखा 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे AE बराबर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद में देखो EC या CE हमें ये ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर CE, यहाँ लिखेंगे CE बराबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिख लेते कोष्ठक में माना। यानी हमसे मन से ये है, तो हमें इस चीज़ को ज्ञात करना है, तो हमने क्या करा, मन से इसको 1 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। ठीक है, अब हमने ये सब चीज़ें लिख ली है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो ये हमने एक प्रमेय पढ़ी है। तो यानी यहाँ पर जो DE है, क्या है ये DE जो समांतर है काय के BC के, तो इसका मतलब यहाँ पर एक थेल्स प्रमेय लग रही है। यानी थेल्स प्रमेय का काम ये चित्र जो है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो ये थेल्स प्रमेय का काम कर रहा है। तो थेल्स प्रमेय के आधार पर हम करेंगे, तो कैसे करेंगे इसके आगे हम देखते हैं। देखिए, हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे, उसके पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा चूँकि, क्या लिखेंगे हम, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे हम DE समांतर BC, ये मैंने आपको बता दिया था, जो DE समांतर काय के BC के। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC में कौन से प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय। यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से। ठीक है, यानी थेल्स प्रमेय से लगाएंगे। अब थेल्स प्रमेय भी क्या होती है देखो, इसी के आधार पर हम समझ सकते हैं। इसके बटे में आपको ये लिख देना है और इसके बटे में ये लिख देना है, बस यही आपकी थेल्स प्रमेय हो जाएगी। यदि आप चाहे तो चित्र के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसके बटे में इस भुजा को लिख देना, मतलब AD बटे क्या लिखेंगे हम BD, तो यहाँ पर लिखेंगे हम AD बटे में लिखेंगे BD बराबर, अब इसके बटे में AE बटे में CE, तो यहाँ लिखेंगे हम AE बटे में लिखेंगे CE। ठीक है, बस ये आपकी थेल्स प्रमेय।
अब आपको मान रख देना। देखो AD का मान कितना दिया हुआ 1.5, तो हम यहाँ लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बटे में लिखना आपको BD, तो BD का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 सेंटीमीटर बराबर। इसके बाद में लिखना आपको AE, तो A के मान कितना दे रखा 1 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। फिर CE का मान हमने क्या माना यहाँ पर 1 सेंटीमीटर माना, तो यहाँ पर हम 1 से लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम क्रॉस गुणा करेंगे, मतलब तिरछा गुणा। तो जो संख्या ज्ञात करना है उसका पहले गुणा करना है, x ज्ञात करना है तो x गुणा हमें कितने में करेंगे 1.5 में, तो आपको यहाँ लिख देना है 1.5x बराबर 3 का गुणा जब हम एक में करेंगे क्या जाएगा 3 एकम 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें x का मान प्राप्त करना है, तो कैसे करेंगे आगे देखते हैं। देखिए अब कैसे करना है, हमें x का मान प्राप्त करना है, तो हम क्या लिखेंगे x बराबर, यहाँ पर लिखेंगे हम x बराबर, यहाँ पर 3 को ऐसे ऐसे लिख देना है और बटे में 1.5 पहुँचा देना, तो ये 1.5 हम बटे में पहुँचा देंगे। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, x बराबर जो 3 है इसको हम 30 लिखेंगे और नीचे 1.5 है इसको हम 15 लिखेंगे। कैसे लिखा ये कि नीचे का अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, यानी हम यहाँ 30 लिख सकते हैं और इसको 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 15, तो इस टाइप से हमने लिखा। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्टली काट लेते हैं, 15 से काट देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी इसका मतलब हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 2, तो 2 हमारे जो पास आएगा वो क्या आएगा सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, ये हमारे पास x का मान आ चुका है। अब हमने क्या करा था, जो हमारी भुजा थी यानी हमें CE ज्ञात करना था, उसको हमने क्या माना 1 सेंटीमीटर, तो x बराबर से 2 सेंटीमीटर आ चुका है, तो हमें यहाँ पर एक लाइन लिखना पड़ेगी आपको। अतः हम क्या लाइन लिखेंगे हम, अतः त्रिभुज ABC में EC या CA जो भी लिखना आपको कोई दिक्कत नहीं, EC का अभिष्ट, ठीक है, अभिष्ट, फिर उसके बाद में लिखना है आपको, इधर लिख देना अभिष्ट मान कितना प्राप्त हुआ, अभिष्ट मान 2, तो लिखेंगे 2 सेंटीमीटर है। ठीक, ये हमारा कंप्लीटली आंसर आ चुका है। ये सवाल 2 नंबर में आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, तो इस सवाल को आप अच्छे से कर ले। जिस प्रकार मैंने ये सवाल बताया इसी टाइप से आपको नेक्स्ट यानी सेकंड सवाल लगा लेना। यदि आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट के थ्रू बताना, तो मैं आपको उसका भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और हो सकता है अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस टाइप की जो भी न्यू वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।